अनिल विज ने मोहनलाल ब्रौली पर रेप केस को लेकर दिया बयान। कहा, जिस पर 376 दर्ज हो उसे अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए, इन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने तो कहा है और बिल्कुल साफ कहा है मैंने कि आरोप लगे हैं, वो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं और जो उसमें विटनेस है वो भी कह रही है निर्दोष है। लेकिन जब तक पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर क्योंकि 376 डी का आरोप है, तब तक उनको भूपेश सिंह हुड्डा के बयान पर अनिल विज ने किया पलटवार। कहा, विपक्ष तो आरोप लगाएगा। हुड्डा ने हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ने का आरोप लगाया था। कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन सकी, विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर सके। अब विपक्ष तो आरोप ही लगाएगा। विपक्ष अनिल विज ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। कहा, दिल्ली में 100% आएगी बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी षड्यंत्रकारियों की पार्टी है। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, उनके लटके हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे इस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। राय विधानसभा से कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार जय भगवान आंतल की याचिका पर हुई सुनवाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस देने पर फैसला 5 फरवरी तक के लिए रखा सुरक्षित। जय भगवान अंटिल जो कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार थे वो चुनाव हारे हैं और कृष्णा गहलोत एमएलए बनी है बीजेपी की, उसके खिलाफ इलेक्शन। अनिल विज के बयान को कांग्रेसियों का मिल रहा समर्थन। कांग्रेस नेता संपत सिंह ने कहा, इससे पहले कि नायब सैनी उनसे इस्तीफा मांग लें, वो खुद अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने सम्मान को रखें बरकरार। समय तक मित्र रहे हैं, हमने इकट्ठी राजनीति की है, तो मैं उनको तो एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसे दरबार में आपको दरबारी बने रहने से कोई फायदा नहीं, जिसमें आपकी हैसियत गेट पर खड़े रहने वाले एक दरबारी की भी ना बचे आपके पास। तो बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भूपेंद्र हुड्डा पर कसा तंज। कहा, जो पार्टी 110 दिनों में विपक्ष का नेता नहीं बना सकी, वो दिल्ली में कैसे बना पाएगी सरकार। हरियाणा में भी 5 और 8 का ही था। 5 को चुनाव हुआ था, 8 को रिजल्ट आए थे। तो आपको पता है हरियाणा में कैसे रिजल्ट आए थे। ऐसे ही दिल्ली में भी रिजल्ट आएंगे। 5 और 8 जो है दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना। विधायक लक्ष्मण सिंह ने दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर दिया बयान। कहा, केजरीवाल को यमुना चुनावों में ही क्यों याद आती हैं, जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। लक्ष्मण सिंह यादव ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। कहा, दिल्ली में 8 फरवरी को बनेगी बीजेपी की सरकार। इसको तो सबने भुगता है, इस देश ने भी, प्रदेश ने भी। और जब कांग्रेस धीरे धीरे हर जगह से चलता बन रही है तो दिल्ली में तो गुंजाइश ही नहीं है कांग्रेस का। अब वो क्या। अनिल विज को मनाने के लिए 9 फरवरी को उनके निवास स्थान पर पहुंचेगा किसानों का एक दल। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नाराजगी से प्रदेश के सभी वर्ग हैं आहत। प्रस्ताव आया सभी की तरफ से, जो हरियाणा के जो पावर मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, वो कुछ नाराज चल रहे। उनके नाराज होने का इशू आज किसानों के बीच में आया। मजदूर भी यहाँ आए हुए थे और उनकी नाराजगी से प्रदेश के अनिल विज की नाराजगी पर बोले भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान। एक सुलझे हुए राजनेता हैं अनिल विज। भारतीय किसान यूनियन गांव-गांव में खुले दरबार लगाने के लिए उनके साथ किया गया कि हम ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में आने वाली 9 फरवरी को जो उनका आवास है अंबाला में, भारतीय किसान यूनियन का एक दल वहां जाएगा, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको मनाएंगे कि आप जिस भी परिस्थिति में आप उनको छोड़िए, आप प्रदेश की जनता की सुनवाई करने के लिए उसी आप। हरियाणा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज डोर से घायल हुए कई पक्षी। करनाल में किया गया घायल पक्षियों का इलाज। केयर टेकर ने कहा, पिछले 23 सालों से घायल कर रहे निःशुल्क इलाज। जो पिछले 23 वर्षों से
घायल, बीमार, लकवाग्रस्त किसी भी प्रकार का पक्षी हो, उन सब का यहाँ पर निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो अभी जस्ट